आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 28 नंबर प्रश्न। और 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं। यानी सप्ताह में औसतन 30 बच्चे निश्चित तौर पर खेल लेते हैं उस उद्यान में। इसके बाद कह रहा है कि और सप्ताहांत में यानी सप्ताह के अंतिम दिन में, सप्ताह का अंतिम दिन होता है रविवार, तो रविवार के दिन में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। सामान्य तौर पर सप्ताह के 7 दिन में 30 बच्चे का जो औसत है यानी वो लगभग 30 बच्चे खेल ही लेते हैं 7 दिन में। लेकिन जैसे ही रविवार की जब बातें होती हैं तो रविवार के दिन औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। इसके बाद शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या क्या है। यानी जून के पूरे महीने में यानी 1 जून से लेकर, और जून का महीना होता है 30 जून तक, मतलब 1 जून से लेकर 30 जून तक खेलने वाले सभी बच्चों का औसत क्या होगा हमें यह बताना है। यानी उस संख्या क्या होगी कि वह कितने संख्या में खेलते हैं वह बच्चे, तो औसत संख्या में निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं यानी सप्ताह में कुल कितने बच्चे खेलते हैं हमें यह निकालना होगा। तो जैसे ही मान लीजिए औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपान संख्या, तो हम औसत बराबर लिख सकते हैं। अगर हमें औसत मालूम है, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर औसत मालूम है 30, तो हम 30 लिख दे रहे हैं। और संख्या का योग नहीं मालूम है कि हमें कितने बच्चे खेलते हैं सप्ताह में, लेकिन औसत 30 बच्चे खेल लेते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर 30 बच्चे खेल लेते हैं सप्ताह में, 30 बच्चे निश्चित तौर पर खेलते हैं, तो हमें वह तो मालूम है, लेकिन बच्चों की संख्या नहीं मालूम है कि वह कितनी संख्या में बच्चे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही x बराबर करेंगे, यहाँ पर सप्ताह के दिन मालूम है 7 है, जैसे ही x बराबर हो जाएगा 210, यानी बच्चों की जो संख्या है, बच्चों की जो संख्या है 7 दिनों में, 7 दिनों में जो एक सप्ताह में यानी 7 दिन में जो बच्चे की संख्या है, खेलने वाले बच्चों की संख्या 210 है। लेकिन 30 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब सप्ताह के 7 दिन खेलने आते हैं, लेकिन 210 है, 210 में से 30 बच्चे प्रतिदिन आने वाले हैं और औसतन 30 बच्चे आते हैं, यह भी कह रहा है प्रश्न। तो इस तरह से हम 7 दिन जो बच्चों की संख्या है 210 है। इसके बाद आगे कर रहा है कि सप्ताहांत में औसतन 60 बच्चे आ जाते हैं। तो हम सप्ताहांत की बातें करते हैं। सप्ताहांत, तो सप्ताहांत की बातें होती है कि अंतिम दिन यानी सप्ताह का अंतिम दिन होता है रविवार, तो अंतिम दिन हम रविवार को लिख सकते हैं कि सप्ताहांत जो होता है। अब रविवार में अगर शनिवार से ही शुरुआत हो रही है यानी जून की जो शुरुआत हो रही है, यानी 2 तारीख को अगर रविवार शनिवार है, हम यहाँ पर एक बार पुनः बता रहे हैं कि वह शनिवार की संख्या, रविवार की संख्या कितनी है। यानी अगर 2 तारीख को शनिवार है तो 3 तारीख को निश्चित तौर पर रविवार होगा। इसके बाद होगा 7 दिन जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दिन, 10 तारीख को एक बार रविवार हो जाएगा। एक बार यहाँ पर शनिवार से शुरुआत हो रही है यानी 1 तारीख को रवि शनिवार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तारीख को रविवार, यहाँ पर हो जाएगा 9 तारीख को रविवार, यहाँ पर 16 तारीख को रविवार, फिर हो जाएगा 23 तारीख को रविवार और 30 तारीख को भी रविवार। यानी रविवार की जो संख्या है 5 संख्या है, यानी टोटल जो रविवार है 5 रविवार है। यानी सप्ताहांत की जो बातें होती हैं कि यानी सप्ताह के अंत में, सप्ताह का अंतिम दिन होता है रविवार और रविवार के दिन औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। यानी सप्ताह के जो 7 दिन जो बच्चे खेलते हैं 30 बच्चे निश्चित तौर पर खेल लेते हैं, लेकिन बच्चों की संख्या 7 दिन खेलने वाले बच्चों की संख्या है 210। यानी 210 ऐसे बच्चे हैं जो 7 दिन खेलने की रुचि रखते हैं और उसमें से 30 बच्चे निश्चित तौर पर खेलते हैं। इसके बाद जब सप्ताहांत की बात होती है यानी सप्ताह के अंत में, और सप्ताह का अंतिम दिन होता है रविवार, और रविवार के दिन हमारे सामने जब जून के महीना में रविवार की संख्या की कल्पना की जा रही है, तो रविवार में जूनों की जो संख्या है 30 है। हम यहाँ पर निकाल भी चुके हैं कि रविवार में जून में रविवार की जो संख्या है 5 है। 2 तारीख को है, 9 तारीख को, 16 तारीख को, 23 को और 30 को। तो इस तरह से रविवार सप्ताहांत में रविवार की संख्या 5 है। तो हम यहाँ पर अब हम औसत निकाल सकते हैं।
क्योंकि जब हमें मालूम है कि संख्याएं कितनी है तो हम योग निकाल सकते हैं कि आखिर कितने ऐसे बच्चे हैं जो रविवार को निश्चित तौर पर खेलने की इच्छा रखते हैं। तो हम यहाँ पर अगर x बराबर लिख सकते हैं, x/5 बराबर यहाँ पर 60 है, तो x बराबर 300, यानी 300 बच्चे ऐसे हैं, 300 बच्चे जो है ऐसे हैं जो रविवार को खेलना पसंद करते हैं। और रविवार हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि यानी 300 बच्चे ऐसे हैं जो रविवार को खेलते हैं, यानी सप्ताह के अंतिम दिन में 300 बच्चे खेलने वाले बच्चों की संख्या 300 है, लेकिन औसतन 60 बच्चे खेल ही लेते हैं। यानी प्रत्येक रविवार को 60 बच्चे निश्चित तौर पर खेलते हैं, लेकिन जो बच्चों की खेलने की संख्या है 300 है। तो इस तरह से सातों दिन खेलने वाले बच्चों की संख्या है 210 और केवल रविवार के दिन खेलने वाले बच्चों की संख्या है 300, लेकिन 60 ही बच्चे खेल पाते हैं मतलब औसतन। तो अब हम आगे की जो बातें करेंगे, यानी जैसे ही अब हमारे सामने जब हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, अगर 5 दिन अगर रविवार को छोड़ देते हैं तो जून का जो महीना होता है, जून में कुल 30 दिन होते हैं, तो जून का जो महीना होता है 30 दिन, लेकिन हमें 5 दिन का मालूम है कि 5 दिन में जो बच्चों की खेलने की संख्या है वो है 300, यानी 5 दिन में जो बच्चे खेलते हैं 300 और हमें बचा 25 दिन। यहाँ पर अगर 5 दिन निकाल देते हैं तो 25 दिन बचा कि आखिर 25 दिन में वो कितने बच्चे खेल लेते हैं। अगर 7 दिन में 210 बच्चे खेलते हैं तो 25 दिन का हम निकाल सकते हैं, और 25 दिन के निकालेंगे और 5 दिन का हमें मालूम है कि जो सप्ताह का अंतिम दिन है उसमें औसतन 60 बच्चे खेलते हैं और 300 बच्चों की जो संख्या है 300 है। तो जैसे हम 25 के निकालते हैं तो औसत बराबर हो सकता है, जैसे ही हमारे सामने जो औसत जब निकालना होगा कि इतने बच्चे खेल लेते हैं, यानी जैसे हम x बराबर अगर निकालते हैं और औसतन x बराबर 25 और सप्ताह के 7 दिन जो बच्चों की खेलने की संख्या है 30 है, क्योंकि यहाँ पर जो 30 लिखा है ये 7 दिन और इस 25 दिन के अंतर्गत 7 दिन शामिल है, यानी इसमें 7 दिन आ जाते हैं और यहाँ पर रविवार, यानी रविवार को हम यहाँ पर छोड़ चुके हैं। तो इस तरह से जो सप्ताह के 7 दिन, यहाँ पर रविवार के दिन खेलने वाले बच्चों की संख्या 300 है और सप्ताह के 7 दिन खेलने वाले बच्चों की संख्या 210 है और औसतन 30 बच्चे खेल लेते हैं 7 दिन। तो 7 दिन जब खेल लेते हैं 30 बच्चे तो 25 दिन भी 7 बच्चे खेलेंगे, मतलब 25 दिन भी वो 7 दिन जो खेलने वाले बच्चे हैं जो वो 25 दिन भी लगातार खेलेंगे। तो इस तरह से हम 25 लिखते हैं, यानी औसत जो होगा 25। तो x बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 25×75 यानी 750, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे x/25 बराबर 30 और x बराबर हो जाएगा 750, यानी 750 ऐसे बच्चे हैं जो 25 दिन खेलते हैं। 25 दिन यानी 25 दिन में 750 बच्चे ऐसे हैं जो 25 दिन खेलते हैं और 5 दिन में यानी सप्ताह के अंत में खेलने वाले बच्चों की संख्या है 300। तो अब हम जब औसत निकालेंगे कि जून के महीने में कितने बच्चे खेलते हैं, तो जून के महीने में जून में खेलने वाले बच्चों की संख्या, खेलने वाले यहाँ पर हम खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या, हम जब औसत निकालेंगे यहाँ पर तो औसत बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 750 प्लस 300 और बाटा 30, क्योंकि 30 का महीना होता है, जून में 30 दिन होते हैं और यहाँ पर 5 दिन या सप्ताह अंत है, यानी सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंतिम दिन में खेलने वाले। अब हम 750 और 300 को जोड़ देंगे, तो 750 और 300 को जोड़ेंगे और 30 से भाग दे देंगे तो हमें जून की जो औसत होगी, तो जून में जो बच्चे खेलेंगे यानी 750 और 30 हो जाएगा 1050, और जून में दिनों की संख्या है 30 दिन है, यानी जो जून में जो 30 दिन जो बच्चों की खेलने वाले औसत संख्या हमें निकल जाएगी यहीं से। तो 3 से 3 कट गया और यहाँ पर हो जाएगा 30 यहीं 90 हो जाएगा और 35 यहीं 15, यानी यहाँ पर हो जाएगा 35। तो जो औसत बच्चों की यानी जून में खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या जो होगी 35 होगी। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है। 28 नंबर प्रश्न है और चैप्टर है औसत। तो 28 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 35 और हमारा भी उत्तर आया है 35, यानी जो जून में खेलने वाले बच्चों की जो औसत संख्या होगी 35। तो आइए हम एक बार दिखा दे रहे हैं आपको। तो 28 नंबर प्रश्न में विकल्प नंबर डी में दिया है 35 और हमारा भी उत्तर आया है 35।
तो इस तरह से हम 28 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।